जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी, अगर कोई राब्ता फ़रमाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। चलते हैं आगे और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल है। मार्केट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता हमें छोटे-छोटे से ग्रीन स्टेप्स दे रही है, 100, 200, 300 के, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोज़ीशन रही। आज जो है वो माशाल्लाह मार्केट ने 300 पॉइंट्स डाले, जबकि इससे पहले अगर हम गुज़िश्ता 3-4 दिन की 3-4 दिन से मुराद गुज़िश्ता जो 3-4 ट्रेडिंग सेशंस गुज़रे हैं, उनमें अगर हम इस चीज़ का जायज़ा लें तो मेरा ख़्याल है कि आज की जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है मार्केट की, उसमें आज की बढ़ोतरी जो है वो सबसे ज़्यादा है। इससे पहले चीज़ें जो हैं वो 150, 200, 250 तक चलती रही हैं, लेकिन आज माशाल्लाह 300 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। गो कि वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर चढ़ रही हैं सीढ़ियाँ। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ियाँ ऊपर क्यों चढ़ रही हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती चली जा रही हैं। अगर हम पीछे का थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो पीछे 3-4 चीज़ें ऐसी थीं जो कि स्टक हुई हुई थीं। नंबर 1 मिनी बजट स्टक, कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है। कि कितने परसेंट किसके ऊपर कौन-सा टैक्स लगेगा, कौन-सा विथड्रॉ होगा, एक अनसर्टेनिटी थी। उससे थोड़ा-सा पहले देखें तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसका प्रॉब्लम था। इंटरेस्ट रेट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उसके बाद मिनी बजट के मामलात जो हैं वो सीधे हुए। देखिए वो कुछ भी था बहरहाल। अ, टैक्स बढ़े या कम हुए इससे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है कि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अब ये जो लास्ट में जो एक बहुत बड़ा स्टेप रह गया है अ, इकोनॉमिकल सिचुएशन के हवाले से वो है आईएमएफ का प्रोग्राम, जो कि कमोबेश तकरीबन कोई 15 जनवरी के आगे-पीछे कुछ सिलसिले जो हैं वो ये निपट जाएँगे। अब ये एक अनसर्टेनिटी अभी बाकी रह गई है। अगर वहाँ से ग्रीन सिग्नल आ जाता है, तो फिर सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ से ना हो जाती है, तो फिर मामलात बहुत ही बुरे तरीके से वापसी इख्तियार करेंगे। लिहाज़ा इस वक़्त ये जो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता अपवर्ड मूवमेंट दे रही हैं, इसके पीछे ये एक डर भी शामिल है कि आईएमएफ से हालात कैसे होंगे। अब देखिए इतने अ, अच्छे फ़ैसले कहें या बुरे फ़ैसले कहें गवर्नमेंट के, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन इतनी तगो-दो करने के बाद, आखिर ये तगो-दो इसलिए तो नहीं हो रही कि उनको नाराज़ किया जाए। तो इसलिए आईएमएफ की डील बहरहाल मुझे तो होती हुई नज़र आ रही है। कुछ 1-2 चीज़ें थीं, वो भी इन लोगों ने हमारी गर्दन पे हाथ रख के वो भी कर दी हैं। तो आई होप सो कि पीछे अब किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो लिहाज़ा चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अ, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ऑल शेयर में क्या हुआ। यस, आज ऑल शेयर की बात करें तो ऑल शेयर में आज चीज़ें थोड़ी-सी कम मूव हुई हैं। आपको याद होगा कि लास्ट जिस वक़्त हम फ्राइडे की वीडियो बना रहे थे तो उस दिन सूरत-ए-हाल जो केएसई ऑल की थी, वो 100 की निस्बत बहुत बेहतर था। तो ऐसा तो फिर होता है ना, चीज़ें ऊपर-नीचे होती रहती हैं। केएमआई 30 की बात करें तो बहुत अच्छा इज़ाफ़ा है, बहुत ही अच्छा इज़ाफ़ा है 700 पॉइंट्स का। अब मैंने गुज़िश्ता चंद दिन पहले भी एक बात आप लोगों से गुज़ारिश की थी कि केएमआई 30 के ऊपर गौर फ़रमाइए। अब जिन्होंने फ़रमाया है, वो अब थोड़ा इंतज़ार भी कीजिएगा। कम से कम 12-13 तारीख तक तो इंतज़ार कीजिएगा ना। वहाँ तक की तो वो क्या कहते हैं झूला ले ले। बाद की फिर बाद में देखी जाएगी। देखिए इस बात के करने का के चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से जो है वो बाइंग शुरू कर दी जाए और वो चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि देखिए मार्केट चाहे क्रैश हो या मार्केट जो है वो 55,000 पे चली जाए, दोनों सूरत-ए-हाल में अपॉर्च्युनिटी इज़ स्टिल देयर। मार्केट के अंदर कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी मौजूद होती है। इसलिए
कोई जल्दी नहीं है, पुरसुकून, आराम, वो क्या कहते हैं ठंडे तरीके से देखें, जो चीज़ पसंद आए उसको बाय करें। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। 300 पॉइंट्स मार्केट ने डाले हैं और सर्किट ब्रेकर में 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं माशाल्लाह से। ऑक्टोपस, दैट्स गुड। खैरपुर शुगर मिल है, आसिम टेक्सटाइल है। चलिए बहरहाल ऑक्टोपस के होने से एक अच्छा वॉल्यूम जो है, वो भी किसी हद तक बहरहाल मार्केट को मिला। लोअर कैप की बात करते हैं, तो 6 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में हैं, लेकिन लोअर कैप में कम से कम नहीं, मुझे कोई ख़ास कंपनी नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू में माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी लीड किए हुए है, ज़ाहिर-सी बात है आज ऑक्टोपस जो है वो अपर कैप हुआ तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। केमिकल सेक्टर है दूसरे नंबर पर, राइट। इन वहाँ रिफाइनरीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मिसलेनियस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है ये पीआईबीटीएल की वजह से है। सीमेंट है, कमर्शियल बैंक्स, इंजीनियरिंग एंड पावर जनरेशन। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें, तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है 12 मिलियन का, वो लगा है पीआईबीटीएल के अंदर। फिर टीपीएल प्रॉपर्टीज़, जीजीएल है, अ, वो किधर गया है? हाँ जी, टेली-शेली हैं, के इलेक्ट्रिक, पावर जनरेशन, पीआरएल रिफाइनरीज़, टीआरजी, सिनर्जी रिफाइनरीज़। चलिए बहरहाल चीज़ें कुछ थोड़ा अप डाउन के सिलसिले हैं। लेकिन देखिए मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिन से एक बात जो है वो डेली कर रहा हूँ और वो है हमारा एवरेज वॉल्यूम या कम से कम वॉल्यूम आप कह लीजिए कि आज भी मार्केट के अंदर 300 पॉइंट्स तो पड़े हैं, लेकिन 30 मिलियन का वॉल्यूम नहीं है किसी कंपनी के अंदर। इन चीज़ों को ज़रूर कंसीडर किया करें। अब ये जो अभी मैंने 5 मिनट पहले एक बात कही थी ना कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम से बाइंग शुरू कर दें। इसका मतलब ये होता है कि आप मार्केट में अपना हिस्सा ज़रूर रखें, एट एनी केस, कि मार्केट अगर बेहतर हो रही है, फिर भी आपका हिस्सा होना चाहिए, मार्केट नीचे जा रही हो, फिर भी आपका हिस्सा होना चाहिए। दोनों सूरतों में आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, इसको कहते हैं बैलेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो मैंने जब आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होगा, तो फिर मार्केट की मूव के साथ आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर मिलेगा। अब आज जो है, आप देखें तो वॉल्यूम ना होने के बराबर है, बिल्कुल कुछ नहीं है। जो टॉप कंपनी है उसके अंदर 12 मिलियन का वॉल्यूम है, जबकि आपको याद होगा कि जिस वक़्त हम टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं, तो मोस्टली जो लास्ट पे कंपनी आती है उसमें कोई 10-12 मिलियन का वॉल्यूम होता है। जबकि आज जो है वो चीज़ें 12 मिलियन के साथ लीड कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि लोग बाइंग तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुहतात होकर, एहतियात के साथ, और यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब अगर हमारी अब बात करें, तो हमारी स्ट्रैटेजी भी यही, हम भी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। हालाँकि मेरे दोस्त हैं, कुछ मैसेजेस करते हैं जी कि आप आजकल बड़ी कम रिकमेंडेशन कर रहे हैं और कुछ ये है, लेकिन मैंने कहा भई हम तो ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल, बहुत जो है ना वो एहतियात के साथ, वो जो चीज़ हमारे लेवल पर हमें कोई थोड़ा-सा बेहतर लग रही है, उसमें हम सिर्फ़ बाइंग कर रहे हैं, बाकी वो क्या कहते हैं पंजाबी में अन्नेवा बाइंग वाला कोई सिलसिला नहीं है। ठीक है ना? तो इन ये जो वॉल्यूम्स होते हैं ना, इनको आप ज़रूर देखा करें कि आया कि ये जो चीज़ें मुख्तात हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? एक आपका आईएमएफ का प्रोग्राम है, जिसको 15 जनवरी के आगे-पीछे सूरत-ए-हाल बेहतर होगी या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे बहरहाल ये आईएमएफ का प्रोग्राम होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैंने पहले भी बताया। दूसरी चीज़ जो है वो है कोरोना के केसेज़, उसके अंदर होने वाला इज़ाफ़ा। पहले जो हमारी चल रही थी परसेंटेज कोरोना के हवाले से, वो तकरीबन 0.6% के करीब थी, जो कि अब बढ़ के 1.5 समथिंग हो गई है। तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर कीजिए। तो 15 जनवरी तक ना सिर्फ कि आईएमएफ का मामला तो निपट जाएँगे, बल्कि ये जो वेव है कोरोना की, ओमिक्रॉन या व्हाटएवर जो कोई भी है, ये भी इधर-उधर हो जाएगी। इसका भी पता लग जाएगा किसने क्या करना है। 1 से बढ़कर, डेढ़ से बढ़कर इसने 3 होना है या वापस इसने 0.6 पे जाना है। तो दोनों चीज़ें बहरहाल हमें पता लग जाएगा कि क्या होना है।
इसलिए मुहतात रहकर मार्केट में अपना हिस्सा ज़रूर रखें। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और देखते हैं आज की कैंडल क्या कहती है। देखें, आज की कैंडल तो बहुत अच्छी है। कैंडल बहुत अच्छी है और इसकी अच्छाई में बहुत सारी चीज़ों के साथ-साथ जो मुझे एक अच्छी चीज़ लग रही है, वो इसकी एक ट्रेंड लाइन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रेंड है। छोटी-छोटी सी कैंडल्स हैं, 150, 200, 250 पॉइंट्स की, आज 300 पॉइंट्स की कैंडल है, लेकिन मार्केट के नीचे वॉल्यूम नहीं है। अब देखिए ये वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये मैं काफ़ी जो है वो लगातार कह रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? अ, हम अपने उस्ताद साहब से जब पूछा करते हैं कि जी उस्ताद जी मार्केट तो उतरे जा रही है, तो वो कहते हैं कि देखिए अगर तो जिस वो हमें एक मिसाल दिया करते हैं कि देखिए जिस वक़्त आपने सीढ़ियाँ चढ़नी हों, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए जितना आपने ऊपर जाना हो उतनी ज़्यादा आपको ताकत की ज़रूरत होती है। जबकि अगर आपने सीढ़ियाँ नीचे उतरनी हों, तो उतरने के लिए इतनी ताकत की ज़रूरत नहीं होती। हमें बहरहाल पहले ये चीज़ समझ में नहीं आती थी। तो फिर उन्होंने ये चीज़ समझाई कि देखिए अगर मार्केट ऊपर जा रही हो, लेकिन उसके नीचे वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी वक़्त धड़म करके गिर सकती है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह एक कमज़ोर आदमी जो है, वो चढ़ाई चढ़ रहा हो और एक 2-3 सीढ़ियाँ या 5-7 सीढ़ियों चढ़ने के बाद जो है वो उसका साँस फूल जाता है, उसको पावर चाहिए होती है। लेकिन उसी बंदे को अगर आप कहें कि ऊपर से वो उतनी ही सीढ़ियाँ उसने नीचे उतरनी है, तो वो बगैर पावर्स के भी उतर जाएगा। लिहाज़ा मार्केट के गिरने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार्केट के ऊपर जाने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत है। इसलिए ये जो चीज़ें मैं छोटी-छोटी सी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ना, असल में मैंने यही ज़्यादा सीखी हैं और यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए वॉल्यूम नहीं है, ट्रेंड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही वॉल्यूम के साथ होता, तो फिर तो वो क्या कहते हैं, बल्ले-बल्ले होती चीज़ों की। बहरहाल, आगे जो एक अहम रेज़िस्टेंस जो है, जो कि बहरहाल ये एक रेज़िस्टेंस थी जो मार्केट ने आज तोड़ी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मार्केट अपने रेंज बाउंड में से बहरहाल अब ऊपर निकल गई है, चाहे थोड़े वॉल्यूम के साथ है, कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको वेलकम करते हैं। अगली जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के बाद वो 45,500 की है। वैसे एग्ज़ैक्ट जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो 335 या 36 की है, लेकिन बहरहाल आप इसको 45,500 कंसीडर करें और 45,500 पर लाज़िमन प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। ये मैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा, आपकी मर्ज़ी है। अक्सर औक़ात मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ ही यहाँ पे शेयर कर रहा होता हूँ। उसमें से अगर आपको चूज़ चूज़ करना चाहें तो वेल एंड गुड। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम 45,500 पर अगर मार्केट जाती है तो हम वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करेंगे। चाहे वो 10% ही क्यों ना हो, लेकिन हम वो ज़रूर करेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेज़िस्टेंस होती है। हमेशा याद रखिएगा, रेज़िस्टेंस चाहे इंडिविजुअल शेयर्स की हो या इंडेक्स की हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका शेयर उस रेज़िस्टेंस को तोड़ देता है बड़े अच्छे तरीके के साथ बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, लेकिन इंडेक्स अपनी अगर वो रेज़िस्टेंस नहीं तोड़ता, फिर भी आपको वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए, दोनों सूरतों में। आपका वो शेयर जो है वो रेज़िस्टेंस तोड़ देता है, वॉल्यूम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी प्रॉफ़िट टेकिंग करें। क्योंकि अगर मार्केट जो है वो अपनी रेज़िस्टेंस को के साथ नीचे आती है, गो कि आपका शेयर ऊपर निकल चुका है, लेकिन फिर भी जब वो नीचे आएगी तो उस मार्केट का जब प्रेशर पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट आपके शेयर्स के ऊपर भी आएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं जी कि आरएसआई क्या कहता है, 60 पे पहुँचा है कि नहीं? नहीं जी, अभी बहरहाल 56 पर है, लेकिन अच्छी बात है। एक रेंज बाउंड में से निकला है, 50 के गिर्द ही ये घूम रहा था। अगर आप यहाँ से लेकर ये एक पूरा जायज़ा लें, तो यहाँ तक तकरीबन बेचारा 40 से लेकर 50 के दरमियान ही घूमता रहा है। लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि आरएसआई पॉज़िटिव हो गया है। पहले ये न्यूट्रल था, अब ये पॉज़िटिव है। तो जो दोस्त अहबाब आरएसआई पर काम करते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ, उन्होंने जैसी भी बनानी है। हम तो ख़ैर इस पे काम नहीं करते। आगे चलते हैं जी और देखते हैं
मैकडी क्या कहता है? क्योंकि काफ़ी दिनों से हम इन्हीं 2 को डिस्कस कर रहे हैं। राइट। मैकडी का एक अच्छा साइन कि मैकडी में जो मोमेंटम था मार्केट की पॉजिटिविटी का वो कम हुआ, लेकिन अब वो फिर उसके जो हिस्टोग्राम हैं, उनमें इज़ाफ़ा होना शुरू हो गया, जो कि एक अच्छा साइन है। तो जिनके पास मैकडी के हवाले से बाइंग है, वो कीप रखें, वो कीप करें। मार्केट की पॉजिटिविटी में इज़ाफ़ा हो रहा है अकॉर्डिंग टू मैकडी, और आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो मज़ीद अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। बहरहाल जो मैकडी के हवाले से काम करते हैं वो मैकडी को फ़ॉलो करें, जो आरएसए के हवाले से काम करते हैं वो आरएसए को फ़ॉलो करें। हम इन दोनों में से किसी को नहीं करते। ये मैं साथ-साथ इसलिए बता देता हूँ ताकि किसी भी हवाले से कन्फ्यूज़न ना रहे। ये सिर्फ़ आप दोस्तों के लिए ही इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। पेशगी कल शायद हो सकता है कि वीडियो अपलोड ना हो। कल कुछ थोड़ी-सी मसरूफ़ियात हैं, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा कि वीडियो आए, लेकिन अगर कल ना आए, तो पेशगी माज़रत कबूल कीजिएगा। बाकी ये है कि हमने क्रिप्टो का भी काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है, उसी हवाले से कल की मसरूफ़ियत है मेरी। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोज़ आया करेंगी और इसी चैनल पर आया करेंगी। फिर देखें जब कभी हमें इजाज़त मिलेगी तो फ़ॉरेक्स पे भी बात करेंगे। ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता चलेंगी। पूरा 1 साल लगा है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 2020 के कोई मेरा ख़्याल है नवंबर-दिसंबर की बात थी जब मैंने ये चैनल शुरू किया था। और उस वक़्त बहरहाल काफ़ी दोस्तों ने ये पूछा कि जी बाकी जो है वो फ़ॉरेक्स और क्रिप्टो वग़ैरह, तो मैंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया था कि भई हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। तो पूरे 1 साल के बाद हमें कुछ इजाज़त मिली है इसके ऊपर लबकुशाई करने की, तो इंशाल्लाह करेंगे। उसी की तैयारियाँ मेरे अभी चल रही हैं। बाकी ये है कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर व्हाट्सएप फ़रमाइए। आजकल हमारे पास इन्हांस सर्विस में भी जगह है, और बेसिक में तो ख़ैर हमारी रहती ही है तकरीबन, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो इन्हांस सर्विस हमारी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, उसमें अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो टेक्स्ट फ़रमाइए और हमारे साथ काम कीजिए। लेकिन आखिर में एक बार फिर बताता चलूँ कि सर हम बहुत स्लो काम करते हैं, बहुत ही स्लो काम करते हैं। इसलिए तेज़ी तरारी या कांट-छाँट वाले दोस्त अहबाब जो है वो अगर ना ही राब्ता करें तो शायद बेहतर होगा। अपना और हमारा वक़्त बचाइए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। नए साल के हवाले से पिछली वीडियो में भी बात हुई, आज फिर एक बात करता चलूँ। पिछला साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और आने वाला साल भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। वो क्या कहते हैं, लिव विद द कॉन्फिडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।